ये ब्रह्मांड की एक राजकुमारी है। हर सुबह वो मोतियों से अपना चेहरा धोती है, लेकिन ये कोई आम मोती नहीं होते। ये इस ग्रह पर पाए जाने वाले चमकदार मोती होते हैं। इनसे चेहरा धोने के बाद स्किन मुलायम, हाइड्रेटेड और बेहद खूबसूरत हो जाती है। सब कुछ पूरा करने के बाद राजकुमारी अपने सोना खाने वाले जानवर को लेकर समंदर किनारे टहलने जाती है। ये एक नया, खूबसूरत और समृद्ध ग्रह है, जहाँ शांति पसंद करने वाले मोती लोग रहते हैं। ये लोग मोती इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि मोती ही इस ग्रह की एनर्जी का सोर्स है। राजकुमारी अपने जानवर को नीचे उतारती है और कुछ मोती बटोर रहे नौजवानों की तरफ दौड़ती है। सब एक एक करके राजकुमारी को सलाम करते हैं। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जिसे देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगता है। राजकुमारी का मन नहीं करता वहाँ से जाने का, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा जरूरी काम है। तभी रानी धीरे धीरे महल से बाहर आती है। सबकी नजरों के सामने वो मोतियों के ऊपर अपना हाथ रखती है, फिर सबसे बड़ा मोती चुनती है और उसे गार्ड को दे देती है। गार्ड उस मोती को समंदर के पास बने एक दिव्य कुंड तक ले जाता है। राजकुमारी गार्ड से वो दिव्य मोती लेती है और उसे अपने सोना खाने वाले जानवर के मुंह में डाल देती है। इसके बाद एक चमत्कार होता है। अनगिनत मोती बनकर एक एक करके उस कुंड में गिरने लगते हैं। मोतियों की एनर्जी पूरे ग्रह में फैल जाती है। रोज का ये रिचुअल पूरा होने के बाद राजकुमारी कुछ पल सुकून से बैठती है, लेकिन तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। टकराने जैसी आवाजें पूरे ग्रह में फैल जाती हैं। अचानक आई इस आफत से सब लोग घबरा जाते हैं। तभी धुएं से भरा एक विशाल युद्धपोत आसमान चीरता हुआ नीचे गिरता है और जोर से ग्रह पर आकर टकराता है। डरी हुई राजकुमारी महल की तरफ भागती है। उसे आफत से पहले अपने लोगों के साथ होना है। उसका सोना खाने वाला जानवर डर से कांप रहा होता है। जब राजकुमारी महल के बीचों बीच पहुंचती है, वहां उसका कोई भी नहीं होता। वो बेसब्री से अपने पिता को पुकारती है, लेकिन जवाब में सिर्फ दूर से आती डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। उसी वक्त राजा सबको लेकर क्रैश वाली जगह देखने निकल चुका होता है, लेकिन तभी हालात और भी बुरे हो जाते हैं। एक और उससे भी बड़ा युद्धपोत ग्रह की तरफ गिरने लगता है। राजा घबराकर अपने कबीले के लोगों को एक स्पेसशिप में भर देता है। स्पेसशिप का हैच दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, उसका हैंडल टूट जाता है और तभी भागती हुई आई राजकुमारी बाहर ही रह जाती है। राजकुमारी अपने पिता से गिड़गिड़ाती है कि दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो, लेकिन अब उसके पिता भी कुछ नहीं कर सकते। उसकी माँ अंदर से रोते हुए बेटी को पुकारती है। अपने पिता के चेहरे के भाव देखकर राजकुमारी सब समझ जाती है। अब उसके पास सिर्फ मौत का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। अंदर मौजूद सब लोग बेबसी से बाहर देखते रहते हैं। जैसे जैसे टकराव की शॉकवेव पास आती जाती है, राजकुमारी अपने लोगों को आखिरी बार अलविदा कहती है। मौत से ठीक पहले वो अपनी आत्मा को आजाद कर देती है और उसकी आत्मा पूरे ब्रह्मांड में भटकती हुई एक हैंडसम जवान लड़के के शरीर में जा घुसती है। ये आदमी हर दिन कांस्य वाले डमी के सामने ट्रेनिंग करता था। उसने उस डमी में हर नस उकेरी थी और अंदर कंचे डाल दिए थे, ताकि खून के बहाव की हर हरकत को कॉपी कर सके। जिस आदमी को वो खोज रहा था, उसकी त्वचा इतनी सख्त थी कि आम वारों का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसे नुकसान पहुंचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसके शरीर में छिपे बेहद छोटे कमजोर बिंदुओं को ढूंढना। जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होता, वो एक ही सेकंड में उन सभी प्रेशर पॉइंट्स पर वार करता और फिर अपने मुक्के की जगह से कंचे बाहर निकालता। अगर कंचे पर बने चिन्ह सही समय से मैच करते, तो मतलब वार बिल्कुल सही जगह पड़ा। 1.67 साल तक लगातार अभ्यास करने के बाद वो हर कमजोर बिंदु बिना गलती के खोज सकता था। उसने अपने परिवार को छोटा सा अलविदा कहा और सीधे दुश्मन के घर पहुंचा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इन सालों में बूढ़े आदमी ने अपनी त्वचा को और भी कठोर बना लिया था। वो खून की नसों वाले पॉइंट्स पर पूरी सटीकता से वार करता रहा, फिर भी उसे चोट नहीं पहुंचा पाया। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला कि वो कभी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्दी ही वो वारों से घिर गया और उसी दिन उसकी जान चली गई। इस पछतावे के साथ कि इतना लंबा प्रशिक्षण भी काफी नहीं था। जब उसके बेटे को ये सब पता चला, उसने बदला लेने की कसम खाई। उसे अपने पिता की टाइगर स्टाइल की किताब मिली। कई पन्ने गायब थे, इसलिए उसे सिर्फ बचे हुए हिस्सों पर ही ट्रेनिंग करनी थी। उसे ये भी नहीं पता था कि खोए हुए हिस्सों में शरीर के कौन से पॉइंट्स बताए गए थे। अभ्यास करते करते कान से डमी से स्टील के गोले गिरने लगे, लेकिन उसे पता था कि अगर बदला लेना है तो उसे इस स्टाइल को और बेहतर बनाना होगा। उसने कंचों पर आग लगा दी, ये तय करके कि अगर वो सारी लपटों को एक साथ बुझा सका, तभी बूढ़े की रक्षा टूट सकती है। आखिरकार उसने अपने पिता की तकनीक और माँ की तकनीक को मिलाकर पूरी शैली को तेज और लचीला बना दिया। अब वो बदला लेने के लिए तैयार था।